कार्तिक मास की दूसरी कथा। एक बार की बात है जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी जब ये तीनों वनवास काट रहे थे, तब उस समय माता सीता ने 12 वर्ष तक नित्य नेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम लिया हुआ था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शॉल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। ये कहानी सीता माता रोज कहा करती थी और श्री राम जी उन्हें सुना करते थे। पर एक बार की बात है जब राम जी को लक्ष्मण जी के साथ कहीं किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तब उसके बाद सीता माता ने उनसे पूछा कि अगर स्वामी आप चले जाएंगे तो मैं अपना जो मैंने नियम लिया हुआ है कहानी कहने का, तब मैं किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि सीते, तुम ऐसा करना कि कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ पर जो जो औरतें कुएं से पानी भरने आएंगी, तुम उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता मान गई। अगले दिन से वह कुएं के पाल पे जाकर बैठ गई। उस समय वहाँ पर एक स्त्री आई जिसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा भी था। तब जैसे ही वो आई कुएं के पास, तब सीता माता बोली कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नियम है नित्य-नेम कहानी कहने का, तुम मेरी कहानी सुनोगी। परंतु उस स्त्री ने मना कर दिया। वह कहने लगी कि अगर मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो इतनी देर में कितना समय निकल जाएगा, उधर मेरी सास वो भी मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर वह स्त्री वहाँ से चली गई। जब वह घर जा रही थी, तब घर जाते जाते उस स्त्री की साड़ी जो जरी वाली थी रेशम की, वह धीरे धीरे फटने लग गई और उसके हाथ में जो सोने का घड़ा था वह भी मिट्टी का हो गया। जब सास ने यह देखा कि उसकी साड़ी भी फट गई और उसका घड़ा भी सोने से मिट्टी का हो गया, तब वह पूछने लगी कि तू किसका दोष अपने सर ले आई है। तब बहू बोली कि माँ जी, ये तो मैं भी नहीं जानती कि आखिर ये सब कैसे हुआ। फिर वह बताने लगी, उसने अपनी सारी बात बताई कि जब मैं कुएं के पास गई थी तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी जिसने अपनी नित्य-नेम की कहानी मुझे सुनानी चाहिए, मगर मैंने उसे मना कर दिया। इतना सुनकर उसकी सास ने कहा कि बहू, तो मुझे अपनी ये साड़ी दे। वह बहू की साड़ी पहनकर और उससे वह घड़ा लेकर वह उसी कुएं की पाल के पास चली गई। वहाँ सीता माता बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। तब सास बोली कि अरे बहन, मैं एक बार क्या, मैं तो 4 बार सुनूंगी। कहानी सुनने के बाद सास बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी थी, और उसके बाद वह सीता माता के चरणों में गिर के उन्हें प्रणाम करके वह वापस अपने घर के ओर जाने लगी। घर जाते जाते उसकी सास की साड़ी फिर से वैसे ही रेशम जरी वाली बन गई और घड़ा भी मिट्टी से सोने का हो गया वापस। यह सब देखकर बहू बोली कि अरे सासू माँ, यह आपने कैसे किया। तब सास बोली कि तू तो अपना दोष चढ़ाई आई थी, मगर मैं तेरा दोष उतार आई हूँ। वो स्त्री जो तुझे मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि सीता माता थी। खाली से भरा कर देती हैं, पुराने से नया कर देती हैं, भंडार भर देती हैं घर के, और घर के सारे भंडार भरती हैं। ऐसा सुनकर बहू बोली, अगर ऐसी बात है तो ये कहानी मुझे भी सुनाओ ना। तब
सास ने बहू को भी वो कहानी सुनाई और उसके बाद से बहू बोली कि मुझे भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी। माताजी, क्यों ना हम भी इसे रोज़ सुबह कहा करेंगे। अब सास और बहू रोज़ सुबह उठकर ये नित्य की कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर में एक पड़ोस की औरत आई। एक दिन वह बोली कि अरे थोड़ी सी आँच दे दो बहन। तब उसकी सास बोली कि अरे हमने तो आँच अभी तक नहीं जलाई है। तब पड़ोसन बोली, अरे बहन, तुम तो रोज़ सुबह 5 बजे से उठ जाती हो और तुमने अभी तक आँच भी नहीं जलाई। तब वह उसकी सास बोली कि मैं और मेरी बहू मिलकर हम तो रोज़ सुबह पहले सीता माता की नित्य की कहानी गाया करते हैं, वह बोला करते हैं, उसके बाद ही सारे घर के काम करते हैं। तब वह पड़ोसन बोली कि अरे ऐसी बात है तो ये कहानी मुझे भी सुनाओ। तब सास ने उसे भी वह कहानी सुनाई। तब उसके बाद पड़ोसन को वह कहानी बहुत अच्छी लगी और उसने भी कहा कि अब से मैं भी ये नियम ले लूँगी और मैं भी अपने घर पे ये कहानी रोज़ सुबह कहा करूँगी। अब सास और बहू के घर के भंडार तो सीता माता ने भर दिए। अब उसके बाद जब पड़ोसन ये कहानी कहने लगी तो पड़ोसन के घर के भंडार भी सीता माता ने भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और सबके घर के भंडार भरिएगा। जय सीता माता, जय श्री राम।